हेलो, नमस्कार जी सभी को। आज हम बात करेंगे जो हमारा पीछे बात करें भौतिक प्रदेश चल रहा था, उसी भौतिक प्रदेश को हम आगे बढ़ाते हुए आज हिमालय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हिमालय देखो पीछे की क्लास में विस्तार के बारे में बता दिया था मैंने कि विस्तार कहां से कहां तक है, कैसे है, पर फिर भी हम आज चर्चा कर लेते हैं। चलिए गुरुजी, क्या पढ़ाओगे आज? आज हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। ठीक है, हिमालय के महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, निर्माण कैसे हुआ, वो हमने बातें पीछे पार्ट 1 और 2 में हमने पढ़ दी है। तो क्लास से प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहां अपलोड कर दी है। और आज हम बात करेंगे हिमालय का जो विस्तार है वो, और उत्पत्ति वो हमने पढ़ ली है। विस्तार देखेंगे नदियों की दृष्टि से कितना है, पर्वतों की दृष्टि से कैसे है, औसत ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई का क्रम क्या रहता है। बस रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझते चलना। देखो मेरे भाई, अगर प्रश्न आ जाए कि हिमालय का विस्तार, क्या प्रश्न बड़ा, हिमालय का विस्तार प्रश्न छपेगा 100% गारंटी के साथ कहता हूं। प्रश्न एक का दो खाने देखने मिल जी की याद रखना मुझे। प्रश्न पूछा था विस्तार, अगर हमसे विस्तार पूछ लिया नदियों की दृष्टि से, मैंने पीछे की क्लास में भी बताया था, नदियों की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो नदियों की दृष्टि से हमें याद रखना है, एक तो सिंधु नदी से लेकर किस नदी तक, सिंधु नदी से एक नदी पड़ती है मेरे भाई, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। गुरुजी कठों बढ़ता है नदी आपने याद रखनी है, सिंधु नदी लेके किसी नदी तक ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है, इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, याद रख लियोगा गुरुजी। आ बात नहीं याद रखने से क्या याद रखना है, विस्तार अगर हिमालय को अपन पूछ ले तो अपन क्या बताओ, सिंधु नदी लेके ब्रह्मपुत्र नदी। अगर माने प्रश्न घुमा के पूछ सके एग्जामिनर को कि कौन सा, ठीक है, एग्जामिनर कठों भी प्रश्न लिया हो नहीं, पर आप एग्जामिनर का बाप हो, छोटा हो नहीं के जाना आ देखो। अगर नदियों की दृष्टि में पूछ ले तब तो सिंधु नदी लेके नदी कौन सी आ जाएगी। अगर प्रश्न आ जाए पर्वतों की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से प्रश्न आ जाए, पर्वतों की दृष्टि से हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। पर्वतों की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो हिमालय हमारा नंगा पर्वत से लेकर, किस पर्वत से, नंगा पर्वत से लेकर, और एक पर्वत पड़ता है, उस पर्वत का नाम है, इधर हम लिख लेंगे नामचा पर्वत। किसरे पर्वत तक साधारण देखो आराम रट्टू कौन मारो की पढ़ना है कि गुरुजी पर्वत की दृष्टि में नंगा पर्वत लेके नामचा पर्वत। ठीक है, और सिंधु नदी की नदियों की दृष्टि से देखा जाए, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ। या तो जिसकी आ तो कुछ, अगर ये याद हो गया तो यूं समझो कि चुटकियों में हिमालय आपको याद हो गया। अगर मेरे भाई ये इतनी बात, दो बातें हैं, अगर ये दो बात समझ में नहीं आई तो हिमालय किसी हालात में भी समझ में नहीं आएगा। क्या याद रखना है वो देखो, ये जितने भाग में अगर फैला हुआ है, गुरुजी अगर प्रश्न बनकर आ गया कि हिमालय का जो विस्तार है वो कितने भाग में है, तो अपने को याद रखना है जो इसका विस्तार है ये लगभग 2500 किलोमीटर क्षेत्रफल में है। कितने क्षेत्रफल में, तो हमें बताना है 2500 किलोमीटर भाग में ये फैला हुआ है। कितने भाग में, तो हमें याद रखना है 2500 किलोमीटर जो भाग है उस भाग के अंदर ये भाग जो हमारा हिमालय है, ये हिमालय फैला
हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न देखो, अगर प्रश्न आ गया हिमालय की लंबाई या औसतन चौड़ाई कितनी है। देखो ये अपना हम बात करेंगे एक हिमालय, ये हिमालय का भाग है भाई। ठीक है, इधर ऐसे चलते जाएंगे हिमालय की देखो स्थिति अगर हम बनाए ना, पहले थोड़ी सी इसको एक चीज पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको मैप में देखेंगे कितनी ऊंचाई। अगर प्रश्न आ जाए 2500 किलोमीटर, ठीक है, फिर आ जाए आपका कि हिमालय की औसतन लंबाई, यानी कि कितने भागों में ये फैला हुआ है, इतना क्षेत्रफल है, औसतन लंबाई भी पूछ ले तो भी ध्यान में रखनी है। हिमालय की औसतन लंबाई कितनी हो जाएगी, हिमालय की जो औसतन लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2500 किलोमीटर। कितने किलोमीटर गुरुजी, 2500। याद रख लो एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर प्रश्न आ गया हिमालय में कि हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है, प्रश्न देखो अभी बना, हिमालय की औसतन ऊंचाई पूछ ले हमसे, तो हमें ध्यान रखनी है हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है। हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो 160 मीटर से लेकर 400 मीटर तक हमें देखने को मिल जाती है। कितने मीटर तक, 160 से लेकर 400 मीटर तक की हमें इसमें ऊंचाई देखने को मिल जाती है। ठीक है, सॉरी औसतन ऊंचाई नहीं, औसतन चौड़ाई। ठीक है, औसतन चौड़ाई। अगर हिमालय की औसतन ऊंचाई हमसे पूछ ले, हिमालय की औसतन ऊंचाई, प्रश्न भाई मेरे यहीं से बनेगा। हिमालय की औसतन ऊंचाई पूछ ले, हिमालय की औसतन ऊंचाई होती है 6100 मीटर। कितने मीटर, हिमालय की औसतन ऊंचाई, प्रश्न पड़ जाए एग्जाम में अंदर, छोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्या रखना है, हिमालय की औसतन ऊंचाई 6100 मीटर तक आ जाती है। अब तो प्रश्न कहां से उठेगा वो देखो। देखना प्रश्न अगर आपने से पूछ लेना हिमालय की चौड़ाई में बढ़ोतरी कहां से होती है, ऊंचाई में वृद्धि कहां से होती है, दोनों में थोड़ी सी चीज को समझना है। क्या याद रखना है वो देखो। अगर प्रश्न आ जाए चौड़ाई में कहां से वृद्धि होती है, ऊंचाई में कहां से वृद्धि होती है, देखो हिमालय की अगर हम बात करें, जैसे ये एक छोटा सा मैंने ये इंडिया बना दिया। ठीक है, इतना ही मानना है। इसी बात को देखते हुए अपने ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्या है, ये पार्ट इधर हिमालय। इस पार्ट में क्या क्या हमें विशेषता हमें देखने को मिल जाती है, उस पर हमें चर्चा देखना। इसी इतना सा इमेज, छोटी सी पिक, छोटा सा मानचित्र इतने बड़े तक लेकर जाएगा कि अपन सोचा ही नहीं। क्या याद रखना है बात अपने, मैंने अभी जस्ट दो ही बातें दिखाई है ना। एक तो क्या दिखाई, औसतन ऊंचाई। अगर हिमालय की औसतन ऊंचाई पूछ ले तो औसतन ऊंचाई हो जाएगी 6100 मीटर। औसतन ऊंचाई कितनी है, प्रश्न आ जाए हिमालय की औसतन ऊंचाई बताइए, तो हिमालय की औसतन ऊंचाई 6100 मीटर। प्रश्न आ जाए हिमालय की औसतन चौड़ाई कितनी है, हिमालय की औसतन चौड़ाई पूछ ले, चौड़ाई हम तक आएंगे हम 160 मीटर से लेकर 400 मीटर तक इसकी औसतन ऊंचाई हमें देखने को मिल जाती है। 160 मीटर से लेकर 400 मीटर तक इसकी क्या देखने को मिलती है, ऊंचाई। ठीक है, अब हम बात करें कि गुरुजी विस्तार जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विस्तार दो तरीकों से देखा जाए। विस्तार में हम बात करेंगे एक तो चौड़ाई, विस्तार में के बारे में एक तो हम देखेंगे गुरुजी चौड़ाई में इसमें वृद्धि कहां से होती है, एक हम देखेंगे
ऊंचाई में वृद्धि कहां से होती है? चौड़ाई में वृद्धि प्लस ऊंचाई में वृद्धि। चौड़ाई में कहां से वृद्धि होती है, ऊंचाई में किस दिशा से वृद्धि होती है? ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना तो यूं समझो कि हिमालय पूरा समझ में आ गया। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो हिमालय की हालत में 7 जन्मों तक समझ में नहीं आएगा। आ ध्यान रखिए, ठीक है। अब इधर देखना, प्रश्न आ जाए कि हिमालय की चौड़ाई में वृद्धि कहां से होती है, किस दिशा से होती है, तो उसी चीज को हम समझेंगे। हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि कहां से होती है, किस दिशा से किस दिशा की ओर, तो वो भी चीज हम समझेंगे। देखो अगर हमारे पास प्रश्न आ जाए चौड़ाई, हिमालय की चौड़ाई में वृद्धि कहां से होती है, तो ध्यान रखना पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई में क्या आती है, पश्चिम की ओर क्या आती है, वृद्धि। कैसे समझना मेरी बात को, ठीक है। ऊंचाई में अगर हम बात करेंगे पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर वृद्धि, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर वृद्धि। दिमाग में घंटी खटक गई नहीं है, कुर्सी वो चक्कर की चक्कर इधर देखना, ठीक है। समझना, चीज को रटा नहीं मारना। आओ एक छोटा सा पार्ट अपने यूं करके बनाएंगे। ये हमारा हिमालय का उत्तरी भाग है, इतने से भाग को ही समझना है, ज्यादा हमें नहीं समझना। इधर हो जाएगा पूर्व, इधर हम बात करेंगे पश्चिम। इस भाग से जब हम इधर जाएंगे तो पहले भाग देखो हम बात करते हैं चौड़ाई की। पूर्व से, पूर्व में भागित होगी, इधर चलते गए इधर ये वजन यानी चौड़ाई से क्या हुई, बढ़ती। चौड़ाई में वृद्धि पूछ रहे, हिमालय में चौड़ाई में वृद्धि कहां से होती है, तो हिमालय में चौड़ाई में जो वृद्धि होती है वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर किस में वृद्धि होती है, वो वृद्धि होती है चौड़ाई में। जी कंफ्यूज भी। ऊंचाई वाला चक्र क्या है, वो हटे यानी कि बात तो इन्हें पता है पर ऊंचाई इन्हें फोटो है। अरे भाई ये याद नहीं रखना। इधर हम बात करेंगे, यहाँ चोटियों की ऊंचाई देखनी है, इस भाग में चोटियों की ऊंचाई देखनी है। और ध्यान रखना विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा, सॉरी माउंट एवरेस्ट। कौन सी, माउंट एवरेस्ट। वो कहां पर है, वो इधर पूर्वी भाग के अंदर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। कहां है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में है। कहां है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल के अंदर है। कारण जी अब देखो ये सबसे ऊंची चोटी है, ये नेपाल में, इधर चोटियों की ऊंचाई कम मिलती है अपने। इसी कारण ये सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि हिमालय में ऊंचाई में वृद्धि कहां से होती है, ऊंचाई में वृद्धि पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर, और जो चौड़ाई में वृद्धि होती है वो कहां से होती है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आपको यूं समझो याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे हिमालय की, क्या लिखना है, ये मेरे साथ नोट करते चलिएगा कॉपी पेन में। हिमालय की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। पर प्रश्न आ जाए हिमालय की चौड़ाई में परिवर्तन किधर से होता है, तो हिमालय की चौड़ाई में जो परिवर्तन होता है वो पूर्व से पश्चिम की, क्योंकि इधर भाग कम यानी कि इधर भाग की ऊंचाई तो अपने ज्यादा देखने को मिलेगी, पर जो भाग चौड़ा है वो कम है, ठीक है। प्रश्न आ जाए हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि पश्चिम से पूर्व की ओर और देखने को मिलती है।
पूर्व की ओर देखने को मिलती है। ठीक है। अब देखो अगर प्रश्न है, अब मेन बात है जाना कि मुझे ये भाग को कारण की है, यानी कि जो ये भाग है इधर हम बात करें इस भाग में पश्चिमी भाग की तरफ मोटाई ज्यादा है, तो इधर ये कारण क्या है, तो ध्यान रखना दो प्लेटें मैंने उस दिन बताई थी काटी, ठीक है, दो मैंने उस दिन प्लेटें बताई थी है। इसका मुख्य कारण एक माना जाता है कि भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर खिसकना, यानी कि जो इंडियन प्लेट है ये धीरे धीरे किस तरफ जा रही है, ये उत्तर की ओर जा रही है। इसी कारण से मुख्य कारण माना जाता है हिमालय की चौड़ाई में वृद्धि। नेक्स्ट अपने क्या लिखेंगे इसमें कि भारतीय प्लेट मुख्य कारण पूछ लिया जाए, भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर, भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसकती है, भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसकती है, यही इसका क्या माना जाता है मुख्य कारण। ऊर्जा कैसे खिसकती है, और एक कारण ऐसे खिसकती है, भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसकती है, इसी कारण ऐसे लिखना, इसी कारण पूर्वी सीमांत पर बल अधिक लगता है। यानी कि देखो एक चीज को समझना, जैसे मान लो ये चीज है, अगर इस पर इधर में वजन ज्यादा लगाओ तो ये भाग फिसल जाएगा ना, और अगले जो आगे वाला भाग है ये खुला हो जाएगा। इसी कारण इस भाग में बल अधिक लगने के कारण ये क्या हुआ, ऊंचाई, भाग तो चौड़ा कम हो गया, पर इसमें जो ऊंचाइयां थी, चोटियों की ऊंचाइयां तो अपने को इसमें ज्यादा देखने को मिल जाती है। माउंट एवरेस्ट यानी नेपाल और पूर्वी भाग में तो चोटियां ऊंची है, इसीलिए ऊंचाई भाग अलग, ठीक है, और पश्चिमी भाग के अंदर ऊंचाई जो चोटियों की वो कम है, इसी कारण वो भाग क्या है, कम ऊंचा है। और इधर हम बात करेंगे कारण क्या माना जाता है, तो भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसकती है, ठीक है, और इसी कारण पूर्वी सीमांत पर बल अधिक लगता है, और अधिक बल लगने के कारण यहाँ क्या हो जाता है, जो प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्रश्न अब यहां से क्या बनेंगे वो देखो। अब अगर प्रश्न आ जाए हिमालय में सर्वोच्च चोटियां कहां पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना पूर्वी हिमालय में सर्वोच्च चोटियां पाई जाती है, पूर्वी हिमालय में सर्वोच्च चोटियां पाई जाती है। प्रश्न आ जाए किस हिमालय में चोटियों की ऊंचाई या सबसे जो अधिक चोटियां ऊंची है वो अपने देखने को मिलती है, तो वो ध्यान रखना कहां देखने को मिलेगी, वो अपने देखने को मिलेगी पूर्वी हिमालय में, ठीक है। प्रश्न आ जाए विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्वत, प्रश्न क्या आ जाए, विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्वत हिमालय, विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्वत है, हिमालय विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्वत है, ये बात विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इतनी सी बात अपने किसके बारे में पढ़ी है, ये बात पढ़ी है हिमालय की विस्तार के बारे में। देखो एक बार इसको देख लेते हैं, हिमालय में चौड़ाई में अगर हमसे वृद्धि
पूछ ले तो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर हम जाएंगे, इसकी चौड़ाई की वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। अगर प्रश्न आ जाए हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि किधर से किस दिशा की ओर होती है, ध्यान पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर हम जाएंगे तो उधर अपने हिमालय की धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। कारण क्योंकि इधर तो चोटियां कम मिलती है, इधर ज्यादा है। हिमालय की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर मैंने अभी लिखा दिया है जस्ट। हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि पश्चिम से पूर्व की ओर होती है या देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है कि भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसकती है, इसी कारण पूर्वी सीमांत पर बल अधिक लगता है और हिमालय अपने को ऊंचाई में अपने क्या देखने को मिलती है, इसमें पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से पूर्व तक अपने को वृद्धि देखने को मिलती है। और चौड़ाई की हम बात करें तो चौड़ाई हमें पूर्व से पश्चिम की ओर देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे हिमालय की मुख्य आकृति कैसी है, दिशा कैसी है, उस पर हम बात करेंगे। देखना एक चीज को, हिमालय की आज हम देखेंगे दिशा और कैसा हमें हिमालय देखने को मिलेगा। इस तरीके से अगर हम बात करें ना, ऐसे हमें हिमालय की स्थिति देखने को मिल जाती है। ठीक है, प्रश्न इधर हम स्थिति बात करें उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। ठीक है, इधर से ये स्थिति इसकी शुरू हो जाती है, उत्तर पश्चिम से इसकी दिशा शुरू होती है। उत्तर पश्चिम से यहां हम बात करें बिल्कुल मध्य में आ जाएगा दक्षिण। ठीक है, इधर हम बात करें यहां से हिमालय किधर होना शुरू हो जाता है, इधर से हिमालय जो हिमालय की गति है वो यहां तक तो बराबर रहती है, यहां इस बिंदु पर आकर यहां बिंदु पड़ता है, याद रखना दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग से जो इसकी स्थिति है वो चेंज हो जाती है दिशा। दार्जिलिंग से इसकी स्थिति क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। दार्जिलिंग से अब ये स्थिति इसकी हो जाएगी, इधर उत्तर है इधर पूर्व, यानी कि स्थिति अपनी दार्जिलिंग से इसकी कौन सी हो जाती है, उत्तर पूर्व की। ठीक है, इसी तरीके से ये चलते जाएंगे तो इसकी स्थिति परिवर्तन हो जाता है और यहां से प्रश्न पड़ता है कि जो हमारा हिमालय है, क्या हिमालय, प्रश्न यहां से मुख्य इंपॉर्टेंट तथ्य पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से छपने की संभावना है। प्रश्न आया हिमालय की आकृति। अगर हमसे पूछ ले हिमालय की आकृति कैसी है तो आकृति ध्यान रखना है, आकृति हिमालय की चपाकार। कैसी कार है गुरुजी, चपाकार। प्रश्न आ जाए हिमालय की आकृति चपाकार है, अर्धवर्ताकार किसकी आकृति है तो भी ध्यान में रखना है अर्धवर्ताकार भी किसकी है, अर्धवर्ताकार भी हिमालय। ठीक है, अब इधर देखो प्रश्न पूछा गया हिमालय का ढाल किस भाग की ओर अधिक देखने को मिलता है, किस भाग की ओर कम है, इस पर हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें पूछ लिया गया हिमालय का ढाल किस तरफ अधिक है, किस तरफ हमें मंद देखने को मिलता है, हिमालय का ढाल किस तरफ अधिक है और किस तरफ हमें मंद देखने को मिलता है। एक तो ध्यान रखना हिमालय का ढाल अधिक या इसी को बोल सकते हैं तीव्र। तीव्र ढाल हमें कहां देखने को मिलता है, मंद ढाल हमें कहां देखने को मिलता है। इन दोनों पर अगर हमें पता चल गया तो हिमालय हमारा अच्छी तरीके से इसका मानना हिमालय हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए हिमालय का ढाल, हिमालय का ढाल की हम बात करेंगे तो हिमालय का ढाल हमें देखने को मिलता है तिब्बत की। हिमालय का ढाल अगर पूछ ले मंद ढाल किस तरफ देखने को मिलता है तो मंद ढाल हमें देखने को मिलेगा तिब्बत की। किधर, मंद ढाल तिब्बत की ओर। अगर प्रश्न आ गया अधिक तीव्र ढाल हमें किधर देखने को मिलता है तो भारत की ओर हमें अधिक ढाल इसका देखने को मिल जाता है। और मंद ढाल किधर है, मंद ढाल हमें देखने को मिलेगा
तिब्बत। ठीक है, इस चीज का विशेष तौर पर अपने को ध्यान में रखना है, नहीं तो ये प्रश्न हमारे गलत हो सकते हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से इसको कमांड दे दी तो ये समझो कि ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कल हम बात करेंगे कि हिमालय कितने राज्यों के अंदर फैला हुआ है, कौन कौन से जो राज्य हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।